1, 2, 3, come on. ठीक है, आज ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ठीक है, सो वी स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो आज क्या है, पार्ट 2 में हम जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, आप जाइए आई लिंक पे मिल जाएगा, आई लिंक पे जाइए, आपको मिल जाएगा पार्ट 1। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ठीक है, तो आप आज हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम करने वाले हैं कुछ डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और कंजुगेट। ठीक है, ऐसे कुछ रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले डिवीजन से। ठीक है, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम सीख चुके थे। आज क्या सीखने वाले हैं हम, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेट अस अज्यूम, ठीक, कि Z1 हमारा a प्लस बी आइटा गिवन है। ठीक है, एंड Z2 गिवन है हमारा c प्लस डी आइटा। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये गिवन है। ठीक है, और आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 बाय Z2। ठीक है, Z1 बाय Z2 या और Z2 बाय Z1। ठीक है, ये डिवीजन है। डिवीजन में कभी भी A अपॉन में B, B अपॉन में A कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, नहीं बराबर नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होता है, जब हम A को 1 मानेंगे, B को 2 मानेंगे, तब A अपॉन में B हमारा 1/2 जो कि आधा होगा, हाफ, एंड B अपॉन में A हमारा 2 आएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर बिल्कुल नहीं है। सो ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, तो हम डिवीजन में क्या सीखने वाले हैं, पहले देखिए Z1 बाय Z2। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन में Z2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि हमने सीखा था इससे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे रेसिप्रोकल निकालते हैं। ठीक है, Z2 एक रेसिप्रोकल में आपको दिख रहा है। ठीक है, Z1 क्या है, a प्लस बी आइटा इंटू Z2 कितना है, c प्लस डी आइटा। जब ये रेसिप्रोकल में दिख रहा है, हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज। ठीक है, c माइनस डी आइटा प्लस की जगह माइनस, रेशनलाइज। आई होप आप लोग जानते होंगे रेशनलाइज। ठीक है, 9th क्लास में सीखे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, a प्लस बी आइटा अपॉन में a प्लस बी आइटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी आइटा स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, c माइनस डी आइटा। ठीक है, एंड यू आर ऑल नो द वैल्यू ऑफ आइटा स्क्वायर इज -1। जानते हैं नहीं जानते? नहीं जानते तो आप जान ले। ठीक है, कि आइटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, और आइटा का वैल्यू √(-1)। ठीक है, जाइए आप पार्ट 1 में, जो आई लिंक पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब ये हो जाएगा a प्लस बी आइटा इंटू c माइनस डी आइटा, c स्क्वायर, आई स्क्वायर का कितना है, -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो अब देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी आइटा इंटू c माइनस डी आइटा अपॉन में c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब उन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ठीक है, मैं इसे रफ करूँ। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, कितना आने वाला है, AC प्लस माइनस माइनस AD आइटा प्लस 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 BC आइटा प्लस माइनस माइनस
बी डी आइटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और आइटा स्क्वायर क्या है? -1। वेरी गुड। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ए सी, अब आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखने वाले हैं, यहाँ से आइटा कॉमन ले लेंगे तो ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस कॉमन तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस आइटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखने वाले थे, यहाँ पे प्लस बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी डी माइनस आइटा कॉमन ए डी माइनस बी सी, ठीक है। चलिए अब अपॉन में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। रिक्वायर्ड डिवीजन हमारा Z1 अपॉन में Z2 आ गया, ठीक है। Z1 अपॉन में Z2 आ गया, ठीक है। मतलब Z1 डिवाइड हुआ था Z2 से, वो हमारा आ चुका है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द रियल नंबर को एक तरफ और इमेजिनरी नंबर एक तरफ, ठीक है। तो ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिफरेंट करके माइनस आयोटा बी डी माइनस ए डी, कुछ गलती हो जाए माफ कर दें, ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब आपसे क्या देगा, चलिए मैं पूछ लेता हूँ कि इन दोनों में से रियल एंड इमेजिनरी बताइए, जो कि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, आप देखे होंगे, वेरी गुड। नहीं देखे होंगे जाकर देखें। ये हमारा रियल है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ आइटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, अंडरस्टूड। चल समझ गए। Z अपॉन में Z2 क्या है? वेरी गुड। अब Z2 अपॉन में Z1, Z2 अपॉन में Z1 निकालना, Z2 अपॉन Z1 कौन निकालेगा? आप, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 हमने निकाल दिया, Z2 अपॉन ये तो हमने निकाल दिया, ठीक है। इसे निकालना आपका काम है, ठीक है। हो जाएगा काम ये। चलिए नहीं होगा हम करवा देंगे, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यदि आपको कोई डाउट हो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं 8076131983, या आप जीमेल कर सकते हैं ak4001493@gmail.com, ठीक है। ठीक। अब चलिए अब क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लियर। अब है जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सब का न्यूमेरिकल हम एक साथ ही करेंगे, ठीक है, जिसमें आप भी सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर न्यूमेरिकल खूब करेंगे। तो पहले हम थ्योरी कुछ कर लेते हैं, जब एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो हम खूब न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। पूरा वीडियो न्यूमेरिकल पे चलेगा, ठीक है। अभी थ्योरी देख लो। अब क्या है हमारा कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए कोई, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक कंजुगेट नंबर गिवन है z इक्वल्स टू a प्लस बी आइटा, ठीक है, ठीक। तो कोई भी एक कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कंप्लेन नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए अब यहाँ पे कंजुगेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसका कंजुगेट निकालना है, इसका कंजुगेट, हम कंजुगेट को डिनोट करेंगे इससे, ठीक है। जेड का कंजुगेट, तो यहाँ पे जो प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी आइटा, ठीक है। मतलब कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आइटा का कंजुगेट ए माइनस बी आइटा का इक्वल है, ठीक है। और आप जान चुके हैं कि कंजुगेट इस प्रकार डिनोट करा जाता है, इस प्रकार, जिसका निकालना है उसका, ठीक है, ठीक। अब देखिए मैं कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। देखिए Z1 दे रखा है 3 - 4 आइटा, कहा इसका कंजुगेट निकालिए, ठीक है। आपसे कहा इसका कंजुगेट निकालिए, तो आप क्या करिएगा,
Z1 का कंजुगेट बराबर 3 प्लस 4 आइटा, बस माइनस की जगह प्लस कर देना है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। जब फ्रैक्शन में हो और हमसे पूछे कि आप कंजुगेट निकालिए, ठीक है, जैसे देखिए गिवन हो पहला फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1/3 माइनस 4, सॉरी क्या लें, 2 माइनस 3 आइटा, ठीक है, 4 माइनस 3 आइटा ले लेते हैं। ठीक है, 4 माइनस 3 आइटा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 4 माइनस 3 आइटा, ठीक है, जो कि जेड बराबर है। ठीक, आप जेड का कंजुगेट बराबर, कंजुगेट देख लीजिए, मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। ठीक है, कंजुगेट 1/4 माइनस 3 आइटा, पहले इसको हम रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, 4 प्लस 3 आइटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आइटा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर, जो जाएगा 4 प्लस 3 आइटा अपॉन में 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9 आइटा स्क्वायर। आप सभी को पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, -1। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 आइटा अपॉन 16 प्लस 9, क्योंकि आइटा -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आइटा। पहले आप रेशनलाइज कर दीजिए फ्रैक्शन में हो, कि 25। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, इनको डिफरेंट करके लिख देना, 25 4/25 प्लस 3 आइटा अपॉन में 25। ठीक है, अब हमारा ये आ चुका है। ठीक है, मतलब कंजुगेट चल रहा था, ये हमारा इतना, चल इसको पहले हम, ये जेड कंजुगेट नहीं है। ठीक है, अभी हम जेड में ही लेके चल रहे हैं, जेड बराबर। ठीक है, मतलब हमारे ये जेड बराबर इतना आ चुका है। ठीक है, मतलब हम इसे सही से कर चुके हैं, जो रेसिप्रोकल में था उसे अच्छा, मतलब सिंपल फॉर्म में ला चुके हैं। इस अब देखिए, अब जो कंजुगेट निकलेगा जेड का, वो निकलेगा 4/25 माइनस 3 आइटा अपॉन 25, प्लस की जगह माइनस। पहले रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल में रहेगा तो उसे हम रेशनलाइज करेंगे, देन बी कन्वर्ट प्लस इंटू माइनस, या माइनस हो तो प्लस में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए एक और देख लीजिए आप, जो कंफ्यूजन में है, देखिए जो गिवन हो 2/3 प्लस 4 आइटा। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले ये जेड के बराबर है, तो जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा, क्योंकि रेशनलाइज करना है, 3 माइनस 4 आइटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 3 3 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 चौक 16 आइटा स्क्वायर। ठीक है, आइटा स्क्वायर कितना आने वाला है, वेरी गुड, -1। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे आइटा स्क्वायर का -1, जो हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस 8 आइटा अपॉन जो हो जाएगा 25। ठीक है, 25, वेरी गुड। अब इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, 6/25 माइनस 8 आइटा अपॉन में 25। ठीक है, अब ये हमारा जेड निकल गया। अब हमें जेड कंजुगेटिव निकालना है। ठीक है, ये 6/25 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 8 आइटा अपॉन 25। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कंजुगेट का। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज कंजुगेट का हम देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ठीक है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, ठीक है, देख लीजिएगा।
ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, जब जेड कंजुगेट का, जब जेड कंजुगेट का भी जब कंजुगेट करेंगे तो हमारा जेड आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप थोड़ा नर्वस हो गए होंगे, ठीक है। देखिए नर्वस होने की बात नहीं है। देखिए जब जेड इक्वल टू हम 4 + 3 आइटा लेते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है। जेड इक्वल टू जब हम 4 + 3 आइटा लेते हैं, ठीक है, तो जेड कंजुगेट हमारा क्या आता है, बिल्कुल सही, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, 4 - 3 आइटा, ठीक है। जब हम जेड का भी कंजुगेट लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट जेड कंजुगेट इज आल्सो द जेड, ठीक है, जेड कंजुगेट भी हमारा जेड ही है, ठीक है। तो हम जब जेड कंजुगेट का कंजुगेट करेंगे तो हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, जो कि हमारा जेड के बराबर है। आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है, ठीक। पहला प्रॉपर्टी क्लियर कर दिया मैंने। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी भी देखिए, ठीक। देखिए जब जेड प्लस जेड कंजुगेट को ऐड करेंगे तो हमारा दो रियल जेड आने वाला है, ठीक है, 2 रियल नंबर जेड आने वाला है, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स रियल नंबर जेड आने वाला है। इसमें भी आपको नर्वस होने की बात नहीं है, इसका भी एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जब जेड हमारा मान लीजिए 4 + 6 आयोटा हो, लेट अस अज्यूम, ठीक है, तो जेड कंजुगेट हमारा कितना आने वाला है, ये सब मैं आपको सही से बता रहा हूँ, ठीक है, सही से ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब हम जेड प्लस जेड आयोटा करेंगे, तो जेड प्लस जेड आयोटा करेंगे तो जेड की जगह कितना जाएगा, 4 + 6 आयोटा प्लस जेड आयोटा कितना है, 4 - 6 आयोटा, ठीक है, जेड कंजुगेट, सॉरी आयोटा बोल रहा हूँ, ये 6 आयोटा - 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 8, ठीक है, 4 × 4 = 8, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं। अब 4 हमारा क्या रियल नंबर नहीं है जेड का, ठीक है, जैसे कि आपसे मैं पूछता रहता हूँ कि जेड में रियल नंबर बताइए क्या है, आप कहते हैं 4, मैं कहता हूँ इमेजिनरी बताइए, तो आप कहते हैं 6, ठीक है। वैसे ही 2 × रियल जेड हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × रियल जेड बी राइट, ठीक है। तो देखिए ये क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या तो ईमेल के थ्रू या तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। अब देखिए थर्ड, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, जब जेड माइनस जेड आयोटा होगा, जेड कंजुगेट है ना यहाँ पे, जेड कंजुगेट होगा तो हमारा 2 इमेजिनरी जेड आने वाला है, ठीक है, 2 इमेजिनरी जेड आने वाला है, ठीक है। इसका भी हम देख लेते हैं, एक जेड हमारा 4 + 6 आयोटा, दूसरा जेड कंजुगेट कितना हो जाएगा, 4 - 6 आयोटा, ठीक है। तो जेड में से जेड कंजुगेट जाएगा, ठीक है, जेड कितना 4 + 6 आयोटा, इसमें जेड कंजुगेट जाने वाला है, ठीक, 4 + 6 आयोटा -4 - +6 आयोटा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स 6 आयोटा, ठीक है, 6 आयोटा क्या है, इमेजिनरी है इसका, जेड का, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा 2 इमेजिनरी आ गया, जो कि वहां पे 2 इमेजिनरी जेड लिखा हुआ, ठीक है। चलो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब एक जो टॉपिक है, देखिए क्या है, देखिए फोर्थ जो टॉपिक है, जेड इज इक्वल्स टू जेड आयोटा, ठीक है, जेड बराबर जेड आयोटा होगा, तो जेड इज
प्योरली रियल, ठीक है, जेड इज प्योरली रियल, ठीक है। इसका भी केस देख लेते हैं। जब हमने इससे पहले लिया था 4 + 6 आयोटा, जिसका जेड कंजुगेट निकला था 4 - 6 आयोटा। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, बट इसमें कहा है कि वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम एक जेड को ले लेते हैं 3 + 0 आयोटा, ठीक है, 3 + 0 आयोटा। तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा? 3 - 0 आयोटा, जो कि इन दोनों में कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा जेड कंजुगेट का। क्या यहाँ पे इमेजिनरी आपको दिख रहा है? दिख रहा है। जो जीरो किसी का मल्टीपल होता है वो सारे नंबर, सारे वैल्यूज को क्या करते रहता है? जीरो। यहाँ पे 0 × 0 कर देगा, वो 0 0 कर देगा। 3 दोनों में बच जाएगा, दोनों में कॉमन 3 है, इसलिए दोनों जेड जेड कंजुगेट हो रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे इमेजिनरी दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्योरली रियल नंबर दिख रहा है। रियल नंबर दोनों में 3 शो आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जेड के अंदर सारा रियल नंबर भरा हुआ है, ठीक है, एक भी इमेजिनरी नहीं है। उस केस में जेड हमारा जेड कंजुगेट के बराबर होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ देख लीजिए आप। फिफ्थ में क्या है? ठीक है, फिफ्थ में क्या है? जब जेड प्लस जेड कंजुगेट होगा 0 के बराबर, ठीक है, जब जेड प्लस जेड कंजुगेट 0 के बराबर होगा तो जेड एक हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होगा। आप समझ सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। जेड को हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे यहाँ पे ऐड किया था तो 2 रियल जेड आ रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें। तो हम जेड को 0 मान लेते हैं, रियल नंबर को 0 और इमेजिनरी को 3 आयोटा। तो जेड कंजुगेट आ जाएगा हमारा 0 - 3 आयोटा। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, जेड प्लस जेड कंजुगेट, तो +3 आयोटा -3 आयोटा, जो कि कैंसिल आउट होकर 0 आएगा। यहाँ पर रियल नंबर दिख रहा है आपको? नहीं, सिर्फ इमेजिनरी शो हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जेड के अंदर सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। चलिए 6 एक अच्छा है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि यूज होता रहता है, ठीक है। 6 क्या कहता है? जब जेड इंटू जेड कंजुगेट होगा, ठीक है, जब जेड इंटू जेड कंजुगेट होगा तो देखिए क्या होगा, ठीक है। जब जेड इंटू जेड कंजुगेट होगा तो देखिए जेड हमारा क्या था? 6 + 3 आयोटा। लेट अस अज्यूम जेड कंजुगेट कितना हो जाएगा? 6 - 3 आयोटा। अब जेड इंटू जेड कंजुगेट करिए, कितना हो जाएगा? 6 × 36। हमने क्या किया? a² - b², 3 आयोटा का स्क्वायर। क्या मतलब? ये रियल का स्क्वायर, रियल जेड का स्क्वायर, और ये इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जेड इंटू जेड क्या है? रियल जेड का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, ठीक है, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। समझ गए? चलिए अब क्या है? अब एक 6 प्रॉपर्टी हो चुका है। अब देखिए 7, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। मैं समझा कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 2 मिनट्स ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्या है? देखिए, जब Z1 + Z2, जब Z1 + Z2 का कंजुगेट हो तो Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट, ठीक है, Z1 + Z2 कंजुगेट हम करेंगे, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल आप खुद लेके देखिएगा, ठीक है, तो ज्यादा समझ आएगा। 8th क्या है? 8th सेम है, जब Z1 - Z2 का पूरे का कंजुगेट होगा तो Z1 कंजुगेट - Z2 कंजुगेट होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब 9th में एंड 10th में मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड है, तो देखिए Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, Z1 कंजुगेट इंटू
Z2 कंजुगेट, ठीक है। सेम एज डिवीजन में है Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट, ठीक है। इसका कंजुगेट किसके बराबर होगा, Z1 का कंजुगेट अपॉन में Z2 का कंजुगेट, ठीक है। ठीक है, आप इसको करिएगा, ठीक है, और बताइएगा हमें, ठीक है, समझ गए, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट खत्म हो चुका है। अब बात किस पे करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब थ्योरी करेंगे, इसके बाद हम इस लास्ट सॉरी न्यूमेरिकल करेंगे इस थ्योरी के बाद, ठीक है। देखिए अब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए कोई भी लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आएगा, ठीक है। तो आपसे क्या देगा, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है। पहले तो बता दूं मॉड्यूलस कैसे डिनोट करते हैं, जैसे z का मॉड्यूलस निकालना है तो z का मॉड्यूलस, ठीक है। y का मॉड्यूलस निकालना है तो y, जैसे आप z का मॉड्यूलस निकालने के लिए तो z का मॉड्यूलस, y का मॉड्यूलस निकालना है जैसे x का निकालना है जैसे, ठीक है। w का निकालना है जैसे, z1 का निकालना है तो जिसका मॉड्यूलस, z2 का मॉड्यूलस निकालना है जैसे, ठीक है। मतलब दोनों तरफ डंडा लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा z का मॉड्यूलस निकालने के लिए कहा है, हम z का मॉड्यूलस लगा देंगे, दोनों तरफ डंडा खींच देंगे बराबर। a प्लस बी आइटा दे रखा है, तो इसका मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि रूट ओवर रियल का स्क्वायर, रियल z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, ठीक है। खुश हैं आप, चलिए, ठीक, खुश हैं, चलिए। अब मैं इतना समझ गए मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट ओवर रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, बस इतना ही मॉडुलस है, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। आप इसे समझ लें क्योंकि नेक्स्ट पोलर फॉर्म में करने में आएगा मदद, आर्गुमेंट में आएगा मदद, ठीक है, इसलिए आप इसे समझ लें, ठीक। चलिए अब आपसे मैं कुछ न्यूमेरिकल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ फर्स्ट 4 माइनस 6 आयोटा, सेकेंड 9 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, थर्ड 9 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा, ठीक है। इन दोनों का मॉडुलस निकालना, फटाफट निकालना स्टार्ट कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पहला क्या है, 4 माइनस 6 आयोटा, इसका क्या था, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके आप निकाल दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, a की जगह कितना है 4, 4 चौक 16, प्लस b की जगह कितना है -6, -6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16 प्लस 6 छक 36, जो किसके बराबर होने वाला है, पावर, ठीक है, रूट 52, ठीक है। आप इसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब इसे कर लीजिए, 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 26 दिन 13 13 ठीक है, कितना हो जाएगा। आप इसे कर सकते हैं 2 रूट 30, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रूट 30। इसका मॉडुलस कितना निकल गया, ठीक है। आप सबका नाम दे देते पहले, z इक्वल टू इतना, z1 इक्वल टू इतना, z2 इक्वल टू इतना, ठीक है। नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे दिया। तो z का मॉडुलस कितना आ गया हमारा, 2 रूट 30, ठीक। अब लिखते जाएंगे हम आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख देंगे, मॉडुलस z का वैल्यू आया था 2 रूट 30, ठीक। अब मॉडुलस हमें z1 का निकालना है, ठीक। मॉडुलस हमें z1 का निकालना है, तो उसका क्या कर देंगे, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि
Z1 दे रखा है 9, तो इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B। ठीक है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ऐसा अच्छा लगता हो रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट कंपेयर करने में अच्छा आसान है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट ए की जगह 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 80, 90, 97। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब कि मॉडुलस Z1 कितना आया, रूट 97। ठीक है, अब मॉडुलस Z2 निकालना है। ठीक, मॉडुलस Z2 क्या होगा, मॉडुलस Z2 क्या आने वाला है, रूट ओवर, इसको मान लेंगे हम A, इसको मान लेंगे हम B, रूट ओवर A स्क्वायर, A स्क्वायर क्या हो जाएगा 81/4 प्लस B कितना है -3/2 का स्क्वायर 9/4, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4, 80, 81 और 90, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। ठीक है, 1/2 रूट 90, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 रूट 10। कोई दिक्कत, तो दिक्कत वाली बात। ठीक है, मतलब कि हमारा मॉडुलस Z2 आ गया 3/2 रूट 10। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें रफ कर दूं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज मॉडुलस का भी है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मॉडुलस का ही है जो कि कंजुगेट की तरह है। ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट है। Z इंटू जेड का Z का कंजुगेट इक्वल टू होता है मॉडुलस Z का स्क्वायर, मॉडुलस Z का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, Z इंटू जेड का कंजुगेट मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस Z का स्क्वायर। मान लीजिए जेड जैसे कि Z 6 प्लस 2 आयोटा है, तो Z कंजुगेट कितना हो जाएगा 6 - 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा, Z इंटू जेड कंजुगेट मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट कितना आ जाएगा 36। ठीक है, A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करिएगा 36, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा 4 = 40। ठीक, और जब आप, ठीक है, जेड इतना गिवन है, अब मॉडुलस जेड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर 4। अब जेड का मॉडुलस कितना हो जाएगा 40। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा 40। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है, वेरी, ये वेरी करता है, मतलब वेरी नहीं करता, मतलब ये सही है। ठीक है, तो जेड इंटू जेड का कंजुगेट मॉडुलस का स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अब चलिए सेकंड, जेड इंटू Z1 का मॉडुलस होगा जेड मॉडुलस इंटू Z1 का मॉडुलस। ठीक है, तीसरा जेड अपॉन Z1 का मॉडुलस, जेड का मॉडुलस अपॉन में Z1 का मॉडुलस। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा ना बात। ठीक है, ऐसा समझिए आप। ठीक है, समझ गए, इतना समझ रहे हैं बहुत अच्छा। अब मॉडुलस का बात कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैंने रेसिप्रोकल भी निकालना आपको सिखाई दिया था। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे निकलता है, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बता देते रेसिप्रोकल निकालना। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब कि इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, 4 + 3 आयोटा है जेड इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना मतलब 1/z निकालना है। तो आपको पता है 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, जो कि रेशनलाइज हो जाएगा 4 - 3 आयोटा, जो कि हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। 16 + 9 = 4 - 3 आयोटा। आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 25, हो जाएगा 4 + 25 - 3 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत अच्छा। चलिए, अब क्या है, अभी हमारा कुछ क्वेश्चंस है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस आ गया। ठीक, आप सभी को पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पहले वीडियो में जाइए, देखिए, आई बटन पे है,
ए प्लस आइटा भी होता है, ठीक है, ए प्लस आइटा भी होता है, ठीक। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मतलब अभी नॉर्मल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाई लेवल पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, जिसको लिखना है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसे एक्सप्रेस करना है इसे, ठीक। तो आप क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है ना, ठीक है। तो -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा -5 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 8, ठीक है। डरने की बात नहीं है, आयोटा स्क्वायर क्या है -1, यहाँ पे -1 रख दीजिए, -1 इंटू -1 अपॉन में 8, -1 कैंसिल आउट, तो जाएगा 5 अपॉन में 8, ठीक है। अब आप डरे नहीं कि हम ये तो निकल गया, अब बी आइटा कहाँ से लगाएंगे, तो हम यहाँ पे बी की जगह 0 भी मान लेंगे, 0 आइटा, ठीक। हमने ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलिए आप कीजिए, ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपके लिए है आयोटा -39, थर्ड है आयोटा 9 प्लस आयोटा 19, ठीक है। फोर्थ आपके लिए है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, ठीक। आप करिएगा, ठीक है। मैं अब इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का बताता हूँ, ठीक है। आप कर लीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा। इन सबको क्या करना है, जो 4 से बड़ा है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से, पहले वीडियो में बता रखा हूँ, जो रिमाइंडर बचेगा उसको नया एक्सपोनेंट बना करके सोल्व करना है, ठीक। अब मैं इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का लेता हूँ, तो थोड़ा सा लेवल का, उसको भी एक्सप्रेस करना है, उसको भी एक्सप्रेस करना है ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। पहला है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है, ठीक। अब इससे पहले आप समझ जाइए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, लिख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, आपको आता हो तो बहुत अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यूब 1/9 प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा 9, 3 3 होते 27 हो जाएगा ना, 27 का आई क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर 1/9 इंटू बी कितना है 3 आयोटा, प्लस 3 इंटू 1/3a इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। 1/27 प्लस आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, मैंने याद करवाया था, ठीक है। जब आयोटा का वैल्यू √-1 होता है तो आयोटा क्या हो जाता है -1, वहां से, ठीक है, कितना क्लियर है। अब देखिए तब आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, जो कि -1 इंटू आयोटा क्या हो जाता है माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो 27 आयोटा माइनस यहाँ पे लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, 1/3 यहाँ पे 3 आयोटा, ठीक है, क्लियर है बात। प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आयोटा स्क्वायर कर देगा -9, मतलब -1, ये -1 -9 हो जाएगा, प्लस कर देगा -9, ठीक है। अब करिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेना है, 27 1 माइनस 27 कितना हो जाएगा 27 इंटू 27 कितना होता है 27 इंटू 27, चलिए अभी रुक गए 2 मिनट। 27 इंटू 27 सबको पता है कितना होता है 729 होता है, बट देखिए यहाँ पे हमें कुछ और सिंपल हो सकता है, 3 कैंसिल आउट, 1/27 माइनस ये 1 आयोटा बचे -26 आयोटा, यहाँ बच जाएगा -26 आयोटा, ठीक है, -9, ठीक है। अब देखिए इसी के फॉर्म में लिखना है हमें ए प्लस बी आयोटा का फॉर्म में, आप उस पर फोकस करिए और इस पे फोकस करिए, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, बी आयोटा वाला आ चुका है, हम इसको बी आयोटा की जगह लिख देंगे,
अब एक हमें करना है 1/27 माइनस 9, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, ठीक। अब आप इसे सोल्व करें, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 से 33 का 3 बाकी 6, 9 दूनी 18, 6 24, 243 माइनस का 1 माइनस 243/27 माइनस 26 आयोटा, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं -242/27 माइनस 26 आयोटा, जो रिक्वायर्ड था a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। और आपसे पूछेगा ए बी फाइंड कीजिए, ए की जगह क्या हो जाएगा -242/27 और बी की जगह क्या आ जाएगा -26, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और जो भी क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और थ्योरी बनाऊंगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। 1 2 3 come on